हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं कोशिश करूँगा पूरी एंड इजी अप्रोच से आपको अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा सकूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर टू। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर टू द इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जरूरी है, तो मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है। द इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे एक चीज आपने ध्यान रखना है कि प्रोवाइडेड डेट, मैंने शर्त साथ में कंडीशन लिखी है, ये शर्त प्रोवाइडेड डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे कॉफिशेंट क्या है, 1 है, वो जीरो नहीं है, वो 1 है। तो नॉन जीरो जब भी ए का कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा तो आपकी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें इक्वेशनें लिखी हैं जिनको आप पहचान सकते हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जो मैंने फार्मूला या ट्रिक ऊपर बताया उसको यूज करके आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ये है पहली इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स की टर्म ना भी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक्स की ना भी होगी हम अपने से पीछे से कॉफिशिएंट जीरो लिख के एक्स की टर्म बना सकते हैं। और जैसे कि एक्स स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे और उसका कॉफिशिएंट भी पीछे नॉन जीरो है यानी 1 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि पहली इक्वेशन आपको अच्छे से समझ लगी होगी। और आप जहां पे दूसरी इक्वेशन को देखिए फ्रेंड्स, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है फिर नॉन जीरो है और ये इक्वेशन जो है उस शक्ल की तरह है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, जो हमने ऊपर पढ़ी है। तो यस इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक की बताई थी कि एक्स स्क्वायर की टर्म होना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर टू, स्टार्टिंग में मैंने बताया है। और यहाँ पे पावर टू वाली नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो बाकी जो मर्जी हो जब तक पावर टू की यहाँ पे हमें नहीं पावर टू दिखेगी तब तक ये हम नहीं कह सकते कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या है, नो। इसका आंसर क्या है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हमें पता है, हमको बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जैसे हमने इसको पढ़ा है यहाँ पे पावर टू मिस है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगली जो इक्वेशन है ये मैंने थोड़ी सी इसको चेंज किया है ताकि और कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जरूर है, मैं मानता हूं एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क्यूब वाली टर्म साथ है। और जब भी क्यूब वाली टर्म होगी तब वो चाहे आगे वाली सारी इक्वेशन क्यूब वाली को छोड़ के बाकी जो भी पूरी इक्वेशन है वो हमें बेशक लग रही है कि क्वाड्रेटिक वाली है, लेकिन क्यूब हो, पावर 4 हो, या जब भी एक्स की पावर 2 से बड़ी होगी उस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्वाड्रेटिक में 2 चाहिए। एक्स की कितनी चाहिए, एक्स की पावर 2 चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि एक्स की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की बड़ी पावर 3 है, तो आगे बेशक जो भी मर्जी हो पूरी इक्वेशन हमारी यहाँ पे जो दी हुई है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इन एग्जाम्पल से, अब यहाँ देखिए लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे पावर 2 जो है वही है एक्स के ऊपर और साथ में ए का कॉफिशिएंट भी नॉन जीरो है, तो यस इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो आपका डी डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, डी इज इक्वल टू 0 अगर हुआ तो इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे। याद रखिए पहला पॉइंट है, अगर डी 0 आया तो इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर दूसरी शर्त ये है, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो इक्वेशन के दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। इक्वल टू हुआ तो टू इक्वल रियल रूट्स, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो टू डिफरेंट रियल रूट्स, और अगर लेस देन 0 हुआ तो इक्वेशन हैज टू इमेजिनरी रूट्स। मतलब आप बोल सकते हो ब्रैकेट में मैंने लिखा है नो रियल रूट्स। इफ इक्वेशन हैज d लेस देन 0 then the equation is said to be then the equation said to have imaginary roots. Equation has imaginary roots. तो जैसे मैं आपको इन्हीं को यूज करके एक क्वेश्चन निकलवाऊंगा। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म क्या है? जर्नल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें पता चल जाएगा हेयर a क्या है, a हमारा 2 है, b हमारा -3 है, c इज इक्वल टू 5 है। सो हमारा d हम निकालेंगे। पहले d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 5 है। तो 3 3 द 9 माइनस 4 2 द 8 5 द 40। तो d हमारा आ जाएगा -31। तो -31 मतलब माइनस की कोई भी टर्म हो तो वो लेस देन 0 होती है, ये हम जानते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे हमारा जो d आया है वो लेस देन 0 आया है। देयरफॉर इक्वेशन हमने की हुई है कंडीशन कि अगर d लेस देन 0 आएगा तो इक्वेशन के नो रियल रूट्स, एंड देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो अगली जो हमारी इक्वेशन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आपको बताऊंगा d निकाल के। तो इसका d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे आपको पता है तो b स्क्वायर क्या है, माइनस हो प्लस हो आपने साइन साथ लेना है। तो जब प्लस का होता है तो प्लस का हम ले लेते हैं लेकिन पीछे लिखते नहीं है प्लस का साइन। वो ऑलरेडी किसी भी जो कांस्टेंट है उसके पीछे कोई साइन कोई ना दिया हो तो वो हम ऑलरेडी कंसीडर प्लस का करते हैं, इसीलिए हम प्लस का साइन लेते हैं, लिखते नहीं है साथ। तो जैसे ही वो एक कोई भी नंबर है, जैसे 8 है तो इसके पीछे कोई भी अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का 8 है। तो यहाँ पे आप देखिए b क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है प्लस का 2, तो c क्या है प्लस का 3, तो प्लस का 3। तो हमारा आ जाएगा 36 माइनस 4 टू द 8 3 द 24। तो हमारा आ जाएगा 12। तो हमारा d आया 12। तो ये ग्रेटर देन 0 है, देन इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स। क्योंकि d जब 0 ग्रेटर देन 0 आएगा तो इक्वेशन के 2 डिफरेंट रियल रूट्स हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश की है आपको नेचर ऑफ द रूट्स भी पढ़ाई है थोड़ा, और आपको ये भी बताया है कि हमने चेक कैसे करना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको इसकी डेफिनेशन दी है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसका लाएंगे टेक्सचुअल बुक के हिसाब से। तो बताना मुझे कमेंट में मेरी वीडियो कैसी लगी है।